Good morning, students. In previous class, we had learned about what is saprotrophs, what is fungi, saprotrophic nutrition. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था. Now further, last topic of this chapter is how nutrients are replacing इन द सॉइल में हम सारे न्यूट्रिशन को किस तरह से रिप्लेस करेंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, समझ में आ रहा है किसके थ्रू हम सॉइल में सारे न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे. चलो तो डिस्कस करते हैं. फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन अ फील्ड, सबको पता है. 10 फार्मर्स क्या करते हैं, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर को फील्ड में स्प्रेडिंग करते हैं. और गार्डनर्स यूजिंग देम इन अ लॉन और इन अ पोट्स, सबको पता है, आपने भी किया होगा. डू यू नो वाई इज दिस डन? आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन अ डिक्लेरिंग मीन्स डिक्रीज होना. अगर प्लांट मिनरल्स और न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, सॉइल में से एब्सॉर्ब कर रहा है, तो सॉइल में से जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाएंगे, तो डिक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, द फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट. पहले ही हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर है, उसमें ऑलरेडी कंटेन कौन सा प्रेजेंट है, तो न्यूट्रिएंट. ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस. ठीक है, तो these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. सॉइल में से अगर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहाँ पे सॉइल में उसकी क्या हो जाएगी, तो डिक्रीजिंग, उसका अमाउंट क्या होगा, कम होता जाएगा. तो हमें फिर से सॉइल के अंदर ऐड भी तो करना पड़ेगा ना बाहर से. तो टाइम टू टाइम हमें उसमें सॉइल के अंदर क्या करने हैं, सारे न्यूट्रिएंट को रीच करने हैं. दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल. वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अगर हम सॉइल को एनरिच करते रहेंगे तभी हमें हेल्दी क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा और इजीली, मतलब कि हेल्दी और उसके कंप्लीटली ग्रोथ ऑफ प्लांट हमें मिलेंगे. यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम अ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. मोस्टली क्रॉप प्लांटेशन में क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में वो एब्जॉर्ब कर लेती है क्रॉप. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी नाइट्रोजन की वहाँ पे क्रिएट हो जाती है सॉइल के अंदर. सो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यू लर्न दैट, तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर में 78% क्या है, तो नाइट्रोजन अवेलेबल है. बट प्लांट है वो डायरेक्टली उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाता है. ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, दे नीड टू नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म. उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. कहाँ पे, तो सॉइल के अंदर. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, एयर में से जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करेंगे, मीन्स डिसॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्युबल करेंगे. दैट्स आफ्टर द प्लांट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम रूट. ठीक है, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड. राइजोबियम अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते. तो प्लांट इफ़ इट लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीज एंड अदर लेग्यूमिस एंड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम. ठीक है, इन द रिटर्न प्लांट क्या कर रहे हैं, तो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं फूड और शेल्टर. तो ठीक है, बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में. तो बदले में उनको रिटर्न गिफ्ट प्लांट उनको क्या करेंगे, तो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेंगे. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हमने पहले ही बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प करना. अगर कोई एक प्लांट उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, उसको फूड बना के देगा. ठीक है, दिस एसोसिएशन ऑफ great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer. फर्टिलाइज़र का वो मिनिमम यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़
नहीं करना पड़ेगा। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन में अगर हम पल्सेस लेते हैं तो हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर ऐड नहीं करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सारे प्लांट्स मोस्टली कैसे हैं तो ऑटोट्रॉफ, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। बट सम प्लांट्स ऐसे हैं कि जो डिपेंडेंट है वो दूसरे प्लांट पे, मीन्स पैरासाइटिक है, और सम है वो सेप्रोट्रॉफिक है। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज अ हेटेरोट्रोफस सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। ठीक है, ऑल एनिमल्स किस कैटेगरी में हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो हेटेरोट्रोफस में। कैन यू से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेटेरोट्रोफ्स? तो ऑब्वियसली दिस इज पार्शियली हेटेरोट्रोफ्स, यस। ठीक है, नाउ चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये अब आगे क्या करना है आपको, तो आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज, ठीक है, कंपलसरी नोटबुक में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक के क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। उसमें से आपको 13 के 13 क्वेश्चन नोटबुक में आपको लिखने हैं, कंपलसरी है सबके लिए। ठीक है, व्हेनेवर आई ब्रिंग इट आउट आई कॉल यू, देन आपको स्कूल में आके मुझे नोटबुक चेक करवानी है।